तो शोपियां में सेना पर हमला हुआ जिसमें हमने 3 जवानों को खो दिया। इस हमले के बाद दहशत फैलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 जवानों की शहादत के बाद कश्मीरी खुलकर सड़कों पर उतरे। श्रीनगर में सेना ने तो अनंतनाग में कश्मीरियों ने आतंकियों को जवाब देने का फैसला किया। आर्मी चीफ ने शोपियां एनकाउंटर के बाद श्रीनगर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कश्मीरियों ने भी आतंकियों के खौफ को बेमानी साबित कर दिया। सेना के जवान गुलाम मोइनुद्दीन को कश्मीर के अनंतनाग में जन सैलाब ने जिस तरह से सलाम किया, वो बुरहान वानी का समर्थन करने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि अब कश्मीरियों को भी ये समझ आ गया है कि आतंकी किसी के नहीं, वो सिर्फ गोलियां चलाना चाहते हैं। अनंतनाग में शहीद को आखिर सलामी देने के लिए जो भीड़ जुटी है, वो आतंकियों और वतन के गद्दारों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। आम लोगों की इस भीड़ के मायने बहुत खास हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पत्थर बरसाने वाले गद्दारों और शहादत को सलाम करने वालों के बीच का फर्क बता रही है। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अनंतनाग के लोगों की, जो शहीद मोइनुद्दीन के पार्थिव शरीर पर फूल बरसा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आतंकी बुरहान को पसंद करने वालों की है, जो पत्थर बरसाते हैं। मगर कश्मीर के लोग अब इन पत्थरों और आतंकियों की गोली से डरने वाले नहीं। 23 फरवरी को साउथ कश्मीर के शोपियां में शहीद हुए सेना के 3 जवानों को जनरल बिपिन रावत ने श्रद्धांजलि दी। सेना के बाकी अफसरों ने भी अपने जाबाजों को आखिरी सलामी दी। फोर्ट जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान गुलाम मोइनुद्दीन और उनके बाकी साथियों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश की गई, मगर इस दौरान सेना पर पथराव हुआ। आतंकियों को भगाने का मौका देने वालों ने पत्थरों के दम पर सेना को रोकने की कोशिश की, मगर सेना ने साफ कर दिया है कि पत्थर बरसाने वालों से भी उसी तरह निपटा जाएगा जैसे आतंकियों से निपटा जाता है। People who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists. बुरहान वानी जैसे लश्कर आतंकी का समर्थन करने वालों से आर्मी चीफ ने कह दिया है कि अगर वो गलती दोहराएंगे तो सख्त सजा जरूर मिलेगी। Then we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. If they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. आतंकियों का समर्थन करने वालों पर आर्मी चीफ का यह बयान और अनंतनाग में जुटी भीड़ फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के लिए मुंह तोड़ जवाब है। वो आतंकियों और सेना पर पत्थर बरसाने वालों को बच्चा बताते हैं। ये लड़ाई अख्तरास में शुरू गई। दुश्मन न हून दुश्मन न हून दुश्मन, मगर दपान दोनों मुल्कन अस करियो इंसाफ, तह करो इंसाफ। हम अर्थजस में तो वाद करियो तुम तो मचले। फारूक अब्दुल्ला हो या अलगाववाद की सियासत के नाम पर कश्मीरियों को भड़काने वाले दूसरे नेता या फिर आतंकी, अब कश्मीरी भी समझ चुके हैं कि उनका असली दुश्मन कौन है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अलगाववाद की सियासत करने वालों के लिए तो करारा तमाचा है ही, लेकिन साथ ही साथ कश्मीर में जिस तरह से लगातार जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये वेकअप कॉल है सुरक्षा बलों के लिए कि अब वो मुस्तैद हो जाएं।